अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज जो है वो मैं आपको GSC 101 के लेक्चर नंबर 23 के बारे में बताऊंगी। इसमें जो है जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे और जिनको देखते हैं तो वो सिर्फ जो गिवन नोट्स हैं, जो गिवन हैंडआउट्स हैं GSC 101 के, वो उसमें से ही जस्ट रीड करके और आपको बता रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हमें प्रिपरेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम खुद नोट्स किस तरह से बनाएं। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए किया है कि मैं अब 23rd लेक्चर से ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर्स होंगे फ़ाइनल टर्म के, तो उन सब लेक्चर्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनके नोट्स बना कर दूँगी। और अगर ये नोट्स अगर आपको PDF फॉर्म में भी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स हमसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 23 जो है हमारा वो है कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरिजन कहते हैं हम जंग आलूद होना। ठीक है, तो इसकी किसी चीज़ के जंग आलूद होने को या उसकी प्रिवेंशन किस तरह से की जाएगी है, इस बारे में जो है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए है कि द डिटोरेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन with the environment is called corrosion. फिर है source of corrosion. Sources of corrosion है the common causes or sources of corrosions are contact with atmosphere, submersion in water or water solution, underground soil attack, and contact with chemicals. The two major factors which increase the rate of corrosion rapidly are temperature and moisture. Rate of corrosion. It is a speed at which a material, typically metal, deteriorates due to chemical reaction with its environment. It depends on factors like composition, coating, humidity, temperature, pH presence of oxygen or salt. Rusting of iron. Rusting is a chemical reaction when iron comes in contact with oxygen and moisture. It is oxidized to hydrated ferric oxide, oxidized Fe2O3x H2O. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर ये रिएक्ट करके बनता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, फिर है प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग. Protection of corrosion can be classified as follows. रस्टिंग की बात हो रही, corrosion रस्टिंग एक ही बात है. ठीक है, अच्छा इसके जो है ये है एक्टिव corrosion, पैसिव corrosion, टेम्पररी corrosion और परमानेंट corrosion. ये चार जो है इसकी corrosion के प्रोटेक्शन की क्लासिफिकेशंस हैं. अभी हम इनको मज़ीद डिटेल में फिर डिस्कस करते हैं. अच्छा, अब ये सारे हैंड रिटन नोट है. मैंने पूरे आपका जो GSC का हैंड आउट था उसमें से मैंने ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाए हैं. ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत हेल्प करेंगे. अच्छा चले अब हम उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा. ठीक है, एक्टिव corrosion प्रोटेक्शन क्या होते हैं कि इट इज़ टू इन्फ्लुएंस द रिएक्शन विच प्रोसीड ड्यूरिंग corrosion. पैसिव corrosion प्रोटेक्टर्स होते हैं कि मेटल इज मैकेनिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द डैमेजिंग एनवायरनमेंट. परमानेंट corrosion प्रोटेक्शन है कि द पर्पस ऑफ दिस मेथड इज मेनली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एट द प्लेस ऑफ यूज़. और टेम्पररी corrosion प्रोटेक्शन है कि इट इन्वॉल्व्स शॉर्ट टर्म मेजर्स टू प्रिवेंट रस्ट लाइक कोटिंग, प्लास्टिक रैपिंग etc. ठीक है, corrosion से प्रोटेक्शन के मेथड्स हो गए. फिर है प्रिवेंशन ऑफ corrosion.
There are number of methods that are used to avoid or slow down the corrosion in metals and rusting of iron. जिसके प्रोटेक्टिव मेटालिक कोटिंग, किन किन तरीक़ों से जो है हम वो बचा सकते हैं, तो एक है प्रोटेक्टिव मेटालिक कोटिंग. In this method, a metal is coated with a thin layer of another metal which is resistant to corrosion. Rusting of iron can be prevented by coating it with zinc or chromium. When zinc is coated on iron, the process is called galvanizing, and the iron coated with zinc is called galvanized iron. ठीक, इसको मैंने जो है स्टार किया हुआ है. ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है कि ग्लेवनाइजिंग क्या चीज़ होती है या ग्लेवनाइज्ड आयरन क्या होता है. ठीक है, फिर आता है कि कोटिंग विद पेंट. ठीक है, लाइक ये सारी प्रिवेंशन है कि रस्ट को किस तरह से बचा सकते हैं. ठीक है, रस्ट लगने से, जंग लगने से किस तरह से बचाया जा सकता है. ठीक है, तो कोटिंग विद आयरन में है कि corrosion कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ पेंट. For this, any paint can be used. However, red lead and zinc chromate are commonly used. फिर है जी cathode protection. It is a technique to prevent metal corrosion by making the metal act as a cathode in an electrochemical reaction. It is commonly used to protect pipeline, ships and underground tanks. ठीक है जी, हमारा corrosion और rust का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. अब हम बात करते हैं alloying की. Alloying क्या होता है जी? It is the process of combining two or more elements, at least one of which is metal, to create a material with improved properties like strength, corrosion resistance or durability, like steel, bronze or brass. Composition of steel is अच्छा, इसको भी देखिए मैंने स्टडी किया हुआ है क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेनलेस स्टील की कॉम्पोजिशन क्या होती है. ठीक है, तो composition of stainless steel is carbon is equals to 0.18%, chromium equals to 18%, nickel equals to 8%, और rest is iron, Fe आयरन को डिनोट कर रहा होता है. ठीक है, ये जो है ये स्टेनलेस स्टील की कॉम्पोजिशन है. एप्लीकेशन ऑफ अलॉयज़ की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो alloys are widely used in various industries due to their enhanced properties. Common applications include construction, transportation, household items, aerospace, electrical and medical. ठीक है जी. अच्छा, अब हम बात करते हैं टिन प्लेटिंग की. टिन प्लेटिंग क्या है जी? द आर्ट ऑफ अप्लाइंग टिन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड tin plating. There are many ways to coat tin on iron. एक है इसमें electroplating. It is commonly used for large scale tin plating. This is electrolytical process. The metal is immersed in an electrolyte solution containing tin ions. Hot tip plating. The metal is dipped into molten tin, forming a uniform coating. Classical method. It is a manual technique. Metal is polished with tin with the help of rag or brush. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की. स्टेनलेस स्टील का भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल. ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज एन alloy of iron. There are many types of steel, but most useful one is stainless steel. It is resistant to rusting. Its composition include 0.18% of carbon, 18% of chromium and 8% of nickel, and rest is iron. Application of stainless steel is it is used to make cutlery, surgical instruments, different household utensils and containers, automobile parts, electronic appliances and decoration items. ठीक है जी, मैंने बहुत शॉर्ट और सिंपल करके ये नोट्स बनाए हैं आपके.
लेक्चर नंबर 23 इसमें आपका पूरा कवर हो गया है और इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ये नोट्स अगर आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आप दिए गए ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ कि जिन्हें ये फ़ायदा दे। पेपर्स बहुत करीब है फ़ाइनल के, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।